सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके हिंदी टेक्स्ट बुक की कविता जब हम होंगे बड़े उसके विषय में बताऊंगी। इस कविता के कवि हैं श्री बाल स्वरूप राही और इस कविता के माध्यम से कवि आप जैसे बच्चों को हमारे देश में फैली बुराइयां उनके बारे में बताना चाहते हैं और कैसे उनसे मुकाबला किया जाए, उनका मुकाबला करते हुए कैसे उन बुराइयों को मिटाया जाए और अपने देश को किस प्रकार से हम इन सारी बुराइयों को समाप्त करके देश के विकास के लिए काम कर सकते हैं, किस प्रकार से देश की उन्नति कर सकते हैं, इस विषय में कवि ने बताया है। मैं कविता पढ़ती हूँ। जब हम होंगे बड़े देखना, ऐसा नहीं रहेगा देश। अभी कैसा है देश? अभी देश में बहुत बुराइयां हैं, लोगों के दिल में काफी नफरत है एक दूसरे के प्रति, भाईचारा, प्रेम, ये इनकी भावनाएं नहीं है। तो ये कवि कहते हैं बच्चों से कि बच्चे तुम जब बड़े होगे तो ऐसा देश हमारा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, आगे देखते हैं। अभी भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। लोगों के दिल में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का भला नहीं देख सकते हैं, दूसरों के लिए उनके मन में नफरत का भाव है, घृणा का भाव है, पर प्यार का भाव कम है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, सबके लिए नहीं सोचते हैं, सबका भला नहीं सोचते हैं। जब हम होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। तो कवि बच्चों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब आप लोग बड़े होंगे तो लोगों के मन से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी भावनाएं मिटाकर ही दम लेंगे वो लोग। ये सभी भावनाएं, ये सब सबका मन साफ हो जाएगा, सबका मन साफ करने की कोशिश करेंगे और वो सबके भले के लिए सबके मन में प्यार भर देंगे। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। प्रवाह मतलब यहाँ नदी जैसे बहती है, नदी जल का प्रवाह, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कवि। तो कह रहे हैं कि जो ये लोगों के मन में ये हिंसा की जो धारा बह रही है, ऐसा कब तक चलेगा। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है, ये कुरीतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। मतलब भ्रष्टाचार जो है वो बेईमानी है, मतलब दूसरों के प्रति दूसरों को ठग लेना, दूसरों को की बुराई का फायदा उठाना, दूसरों के मुसीबत का फायदा उठाना, तो ये सब भ्रष्टाचार है। और जमाखोरी मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप जब मार्केट जाते हो तो कोई सामान आपको नहीं मिलता है, लेकिन सामान कुछ लोग ऐसा करते हैं जो दुष्ट होते हैं, जिनके मन में स्वार्थ होता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वो सामान अपने गोदामों में बंद करके रख देते हैं, वो बाजार में नहीं आने देते ताकि आम लोगों को वो आसानी से नहीं मिले, दुगना दाम दे करके वो उन्हें खरीदे। तो ये जमाखोरी होती है, ये ऐसा करना उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं। तो ये आदत जो है वो बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। लोगों की ये इंसान की ये स्वार्थी होना, लोभ, घृणा, ये सारी जो भावनाएं हैं वो इंसान के मन में शुरू से ही चली आ रही हैं। तो बच्चे जो हैं ये सारे कुरीतियां, ये सारी बुराई
बुराइयों को मिटाना चाहते हैं और लोगों के मन में नई आशा की किरण जगाना चाहते हैं। लोगों को इन सब बातों से, इन सब दुर्नीतियों से परिचित कराना चाहते हैं, उनको होश में लाना चाहते हैं। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। आप लोग देखिए, आप समुद्र के किनारे जब जाते हो तो समुद्र के रेत से आप क्या करते हो, घर बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो घर आपका परमानेंट नहीं होता है, वो स्थायी नहीं होता है। वो आप एक लहर की का झोंका आता है, वो ढह जाता है, या फिर बारिश, एक बार बारिश हो जाती है तो वो ढह जाती है। जो घरौंदा आप बनाते हो, छोटा सा घर जो होता है, रेत का घर या मिट्टी का घर, उसे घरौंदा कहते हैं। तो वो टिक नहीं पाती है, तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। तो ये जो दुर्नीतियां हमारे देश में फैली हुई है, इनके चक्कर में हमारा देश जो है विश्व दरबार में वो धीरे धीरे नीचे गिरता ही जा रहा है। उसका विकास नहीं हो रहा है, लोगों के स्थिति में सुधार नहीं आ रही है, देश की स्थिति में भी सुधार नहीं आ रही है। इसी कारण से, किस कारण से? दुर्नीति, बुराइयां, भ्रष्टाचार, फैले हुए भ्रष्टाचारों के कारण से। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पांव हमारा जीवन में टिक जाने दो। तो बच्चे कह रहे हैं कि जरा हमें बड़े हो जाने दो, जरा हमें भी अपने जीवन में थोड़ा स्थिर होने दो, अपना पांव पे खड़े होने दो, अपने पैरों पर, फिर हम लोग इस देश की का जो हालत है वो हम संभाल लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें वक्त दे दो, थोड़ा सा समय दे दो कि हम बड़े हो जाएं और हम अपने अच्छे कामों से देश में फैली हुई बुराइयों को मिटा सके और देश का उन्नति कर सके, देश को विश्व में सबसे ऊपर देश का नाम लेकर जा सके। हम खाते हैं शपथ, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। बच्चे कह रहे हैं कि हम शपथ मतलब प्रॉमिस करते हैं, हम कसम खाते हैं कि हम देश की दुर्दशा को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और इसको खत्म करके ही रहेंगे। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। तो कह रहे हैं बच्चे कि हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि भारत का नाम हिमालय पर्वत से भी ऊंचा विश्व दरबार में पहुंच सके। हम इस तरह से देश के लिए काम करेंगे ताकि जो रेगिस्तान, जो बिल्कुल सूखा जगह होता है, या फिर बंजर भूमि जिसमें कोई भी किसी तरह का फसल नहीं उग सकता, हम ऐसा परिश्रम करेंगे, इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिलजुल करके आपस में प्यार से अपने देश के उन्नति के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें, ताकि रेगिस्तान या फिर बंजर भूमि में भी फसल को फैला सके, फसल को उपजा सके, या फिर चारों तरफ हरियाली बन जाए। घोर अभावों की ज्वाला में कल से नहीं दहेगा देश। ज्वाला मतलब आग और दहना मतलब जलना। तो बहुत सारे अभाव मतलब नहीं है, बहुत चीजें हमारे पास अभी नहीं है जिनको हम मिटाएंगे और इन अभावों में अब हम अपने देश को नहीं जलने देंगे, सबको सुखी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कवि जो है ये बच्चों के माध्यम से ये हमें बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें निस्वार्थ होकर के अपने देश के लिए, देश में फैले बुराइयों को हटाकर अपने देश को आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए।